हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ एक्सरसाइज 4.3 अब क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आपको 100% माइंड में ठोक देंगे। जी हाँ, तो सुनिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र से ज्ञात करना है। मतलब कह रहा है जो प्रश्न 1 में है उसको अपना सबको द्विघाती सूत्र से बनाइए। तो मैंने पहला सवाल बना दिया है, अब देखने वाले हैं दूसरा सवाल। ठीक है, तो देखिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया है और कौन सा फॉर्मूला पर बनाना है तो द्विघाती सूत्र। क्या निकालना है तो मूल निकालना है। ठीक है, इतना कोई दिक्कत तो नहीं, तो लिख लेना लीजिए सॉल्व। और आप सबको पता है ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ NCERT मैथ। ठीक है, तो सॉल्व अब दिया है तो लिख लीजिए दिया है। अब क्या दे रखा है ध्यान दीजिएगा। अब एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा होता है वो ए होता है। तो ए का मान क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा है 2 मैंने लिख दिया। ठीक है, फिर बी कौन सा होता है तो जो x के साथ लगा होता है वो b होता है। तो आप लोग कहिएगा सर यहाँ x के साथ तो कुछ लगले नहीं है तो b क्या है। अरे बुआ, जब कुछ लागल नहीं रहता है तो कर मान क्या होता है 1 होता है, क्योंकि 1 दिखाई नहीं देता है। 1 होता है भूत प्रेत, 1 क्या होता है भूत प्रेत जो दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ b का मान कितने हो गया तो 1 हो गया। अब सी जब में कुछ लागल नहीं रहता वह तो सी होता है। तो सी का मान क्या -4। अब कहिएगा सर यहाँ -4 लिखे, यहाँ प्लस के काहे नहीं लिखे। हम क्या कहें, प्लस तो होता है भूत प्रेत जो रहता है लेकिन दिखाई नहीं देगा। फिर से बताइए, प्लस क्या है भूत प्रेत है, क्योंकि रहेगा लेकिन दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये तो बुआ लोग लिख दिए। अब कौन सा फॉर्मूला तो कहिएगा सर द्विघात सूत्र। तो लिख ना देंगे द्विघात सूत्र से। क्या होता है द्विघात सूत्र तो आप लोग कहिएगा सर d बराबर b² - 4ac। ठीक, फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। b का मान कितना है तो कहिएगा 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर मैंने लगा दिया, 4 तो 4, a का मान क्या है 2, c का मान क्या है तो -4। ठीक, 1 माइनस क्या हो गया था प्लस, 4 दूना 8, 8 चौक 32। तो 32 से कितने होगा तो कहिएगा सर 33 होगा। फिर देखिए डी का मान क्या है, बड़ा आ गया यानी मूल वास्तविक है। तो जब मूल वास्तविक लिख दीजिए, पहले मूल वास्तविक है। मूल कैसा आया तो वास्तविक है। तो जब मूल वास्तविक होता है तो कौन सा फॉर्मूला मूल, तो मूल सूत्र क्या होता है -b ± √d/2a, है ना। यह पर बैठा दीजिए। b का मान कितना है तो 1 है, माइनस लगा था माइनस लगा था प्लस माइनस √d, तो √d कितना है, d का मान कितना आया है आप लोग कहेगा सर 33/2a। a का मान कितना है 2। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, -1 तो -1 वैसे ही रहेगा, प्लस माइनस तो वैसे ही रहेगा। √33 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, 2 दूना 4। एक बार प्लस के साथ लिख देंगे, एक बार माइनस के साथ। तो -1 और माइनस पहले प्लस से लिख देते हैं √33/4। ठीक है, एक बार माइनस के साथ लिख दीजिए -1 - √33/4। ठीक है, और ये सवाल मेरा बन गया है।